ठीक है। तो आज हम बनाएंगे कान, ईयर। तो ईयर बनाने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले आप जैसे कान हमें कई तरह से दिखाई देते हैं। सामने से दिखाई दे रहा है, जैसे फेस अगर सामने है तो कितना दिखाई दे रहा है, और जैसे एक तरफ अगर कोई व्यक्ति एक तरफ देख रहा है जिससे उसकी एक आंख दिखाई दे रही हो अगर, तो उसका कान पूरा दिखाई देता है। तो पहले हम उसी को बनाएंगे जैसे जिसमें पूरा विजिबल हो रहा है कान। तो सबसे पहले एक गोला बनाएंगे। गोला ये आसान है। एक गोला और बनाएंगे थोड़ा सा छोटा उसके नीचे, ठीक है, ये आसान है। अब इसको ले आके यहाँ पे ऐड कर देंगे इस गोले से जो हमने नीचे बनाया था, इस तरह से। और ये कितना आसान है। कान जो है, कान की आकृति ज़्यादातर देखें तो एक क्वेश्चन मार्क ऐसे, और इसमें एक वाई, या एक सिंपल रूल समझते हैं इसको, एक वाई ऐसे, इस तरह से ऐसे होती है। इसी को हम इसमें अपने चित्र में डालेंगे, देखेंगे कैसे, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ यहां से एक और लाइन बनाते हुए ऐसे आएंगे और यहां तक आएंगे, ठीक है, यहां तक, ये पूरी ऐसे, ठीक है। अब यहां से एक वाई की आकृति ऐसे बनाती हुई, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है। और यहां से एक लाइन ऐसे, जो यहां से आके ऐसे इसको मैच करेगी इस तरह से, ठीक है। एक लाइन ऐसे, और ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, लगभग तैयार हो गया है। अब हमें इसे शेड के थ्रू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये वाई जो आकृति हमने बनाई थी, ये वाई में यहाँ पे तो इसको गैप होता है, तो ये काला कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे डार्क रहेगा, वो क्रमशः धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे लाइट पड़ने लगेगी, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, इसको डार्क करेंगे क्योंकि यह डार्क में जाएगा, क्योंकि ये फोल्ड होता है यहां से, तो ये हो गया डार्क। थोड़ा सा मैं कर दूं हल्का, लाइनिंग जैसे बहुत न दिखे इसलिए, ठीक है। लाइन वही रहेगी, हमने थोड़ा सा उसको हल्का किया। हो गया, ये हमने पहले ही कर दिया था, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन भी हम डार्क कर लेंगे। ये वाला पोर्शन डार्क, ये डार्क ही रहेगा पूरा, बस उतना ज्यादा डार्क नहीं रहेगा। ज्यादा डार्क रहेगा यहां पे, और थोड़ी सी लाइनिंग यहां पे, ठीक है। फिर ये ऐसे, ये हल्का लाइट रहेगा, और ये लगभग बन गया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी डार्कनेस, कुछ लाइंस को इरेज कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया,
ये बन गया, बहुत इजी है। ठीक है, ये वाई की आकृति है, हमें बस इसको सही तरीके से निकालना है कि अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा शेड, यहाँ पे डार्क रहेगा और क्रमशः हल्का सा यहाँ पे लाइट होता जाएगा इस तरह से। ये अंदर की तरफ यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये हो गया डन इस तरह से। ठीक है, अब अगर हमें जैसे कि अब तो एक आंख दिखाई दे रही थी, अब जैसे कि उसकी डेढ़ चश्मा होता है, कुछ दूसरी आंख भी दिखाई दे रही है, जैसे हम पिछले एनाटॉमी में, हमने फेस एनाटॉमी में देखा था। तो अब ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, ये ऐसे और ऐसे, यहां से ये आकृति, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन था, ये यहाँ पे ये अब कम दिखाई देगा। जो ये पोर्शन था वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था, अब ये पोर्शन कम दिखाई देगा। इस तरह से वाई इसमें भी बनेगा, वैसे ही इसको डार्क कर लेंगे, ये क्रमशः लाइट हो जाएगा, यहाँ पे डार्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाई की आकृति, यहाँ पे डार्क रहेगा। ठीक है, यहाँ ऐसे डार्क थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे चाहे तो, लेकिन हमारी आकृति तो बन गई है ऐसे। ठीक है, ये पोर्शन कम हो गया और ये पोर्शन बाहर आ गया, ये पोर्शन पीछे चला गया। ठीक है, अगर उसकी 1.5 आंख दिखाई दे रही है तो, जो ह्यूमन फिगर हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर उसकी जो है, अगर हम फ्रंट व्यू, अगर उसको सामने से देखते हैं तो कैसे दिखाई देगा उसका कान, तो उसके लिए फिर ये ऐसे, फिर ये तो बहुत ही कम दिखाई देगा, ये जो ब्लैक है ये बहुत ही कम दिखाई देगा, ये ऐसे, इस तरह से। ऐसे इस तरह से। तो ये इतना कठिन नहीं है, हमें बस थोड़ा सा उसको जानना है कि ये दिखाई कैसे दे रहा है, और हमें उस लाइनिंग को पकड़ना है। जैसे ये वाले जो हमने बनाए थे, इसमें अगर हम कान फ्रंट से दिखाई दे रहा है तो ये पोर्शन पूरा दिखाई देगा, ये डार्क रहेगा यहाँ पे, क्रमशः ये लाइट हो जाएगा, ये यहाँ पे डार्क रहेगा, फिर यह क्रमशः लाइट हो जाएगा। वाई की आकृति बन रही है, हमें इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, और ये लाइट। ठीक है, इसमें यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, ये क्रमशः इस तरह से बटा हुआ हो। शेडिंग तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन था इसमें
थोड़ा सा बाहर दिखाई देने लगेगा। इस वाले पोर्शन में ये ज्यादा दिखाई देगा, ये साइड व्यू, मतलब हम फ्रंट से किसी को देख रहे हैं तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो तीनों तरह के कान जो हमने बनाए हैं, ये ज़्यादा इसमें कठिन कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ी सी इस चीज़ को समझना है कि कहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है और हमें उसी हिसाब से बनाना है। जैसे अब रैंडमली हम करना चाहें तो जैसे हम बनाते हैं तमाम पोर्ट्रेट वगैरह, या फिर उसमें तो, या फिर क्या बोलते हैं वो कंपोजिशन बनाते हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं दिखाते हैं कि एकदम एक्चुअल वो दिखाई दें, एकदम एक्चुअल हम बनाएं। लेकिन जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं किसी का, तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक चीज़ हमें, जब पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो एक एक चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन जब हम कोई कंपोजिशन बना रहे हैं, इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, तो फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हाँ, लेकिन उसका पोजीशन सही होना चाहिए, उसका अनुपात सही होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पीछे से ऐसे, ये पीछे से, ये उसका फेस हो गया, पीछे से कोई कान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, ये भी पीछे से बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें स्केच करना है इसको बिना डरे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक गोला खींचिए, एक गोला खींचिए, इसको मिलाइए, ठीक है। बस यहाँ पे वाई बनाइए, यहाँ पे वाई बनाइए, इसको मिला दीजिए, और ऐसे। कितना आसान है, बस हमें इसको सेट करना है और कुछ नहीं है। तो अब उम्मीद है कि आप जो है कान को बनाना अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आगे वाले वीडियो में हम इसी क्रम में हाथ, नाक, ओठ, आईज, ऐसे ही एक एक वीडियो क्रमशः हम लाएंगे, जिससे बहुत वीडियो बढ़